हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपको आईसीटी ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पे वंस अगेन आप वेलकम करते हैं। आज की जो फीचर है, आज की ऐप जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत ही फेमस है, वो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आपको एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको डिफरेंट इसके वर्जन्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, साइंटिफिक, ग्राफिक, प्रोग्रामर, मॉड्स और इसके अलावा आपकी यूनिट कन्वर्टर्स आपके पास हैं। तो ये इनको अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसकी एप्लीकेशंस को, डिफरेंट इसके जो आपके पास वैरायटी है, मॉड्स हैं, इसको आपसे मैं शेयर करता हूँ। और ये आप यूज करते हो कैलकुलेशंस के लिए। आपने अपने मेजरमेंट को कन्वर्ट करना हो, आपने अपनी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ मैथमेटिकल, अलजेब्रिक, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को आपने सॉल्व आउट करना हो, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड कैलकुलेटर से लेके साइंटिफिक और प्रोग्रामर और मैनी मोर काइंड ऑफ मोड्स आपके पास अवेलेबल हैं इसमें। इसके अलावा कन्वर्टर्स हैं जिसमें आपके करेंसी कन्वर्जन्स हैं और डेट के कन्वर्टर्स हैं, फिर आपका इसमें एरिया के कन्वर्टर्स हैं, डिस्टेंस कन्वर्टर्स हैं, वेट कन्वर्टर्स हैं, टेम्परेचर कन्वर्टर्स हैं। तो ये सारे आपके कन्वर्टर्स आपको अवेलेबल हैं। इसके अलावा इसमें कैलकुलेटर में आप जो डिफरेंट कैलकुलेशन में आप वैल्यूज वगैरह आप देते हो, तो इसकी हिस्ट्री भी मेंटेन की जाती है। तो ये बगैर हम अपना टाइम वेस्ट किए, आज की एप्लीकेशन कैलकुलेटर, इसको ओपन करने के लिए अगेन आप स्टार्ट मेन्यू से भी कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च बार के अंदर आप कैलकुलेटर को ऑन करके और आप इसको पिन भी किया जा सकता है। आप अपने टास्क बार में पिन कर दो और जैसे ही आप इसको ऑन करते हो व्यूअर्स, तो इसमें जो बाय डिफॉल्ट जो आपका ओल्ड वर्जन आपको अवेलेबल है मॉड स्टैंडर्ड के नाम से, और इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अगर आपने इसको साइज करना हो आप साइज भी कर सकते हो। और साइज करने के अलावा इसमें साइड पे ऊपर आपके पास हिस्ट्री एंड मेमोरी की दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये आपको टाइमिंग आइकन अगर आप ये ऑन कर दो, इस पे क्लिक कर दो, तो ये आपको ऑलवेज आपकी एप्लीकेशन, आप ब्राउजिंग कर रहे हो, आप डिफरेंट एप्लीकेशन में वर्किंग कर रहे हो, तो ऑन द टॉप आपको साइड के ऊपर, अपर राइट साइड के ऊपर इसकी प्लेसमेंट रहती है। जैसे कि ये आपको मैंने प्लेस कर दिया। और फॉर इंस्टेंस मैं किसी एप्लीकेशन में जाता हूं, कोई ब्राउजिंग रिक्वायर्ड है, तो कैलकुलेटर हमेशा आपका टॉप के ऊपर ही इसकी एग्जिस्टेंस को मेक श्योर करेगा। तो ये आइकन ये इस चीज को मेक श्योर करता है कि आप जिस मर्जी एप्लीकेशन में काम करो, कोई भी विंडो में आप काम करो, ये टॉप ऑफ दी स्क्रीन आपको दिखाई देता है। अगेन अगर आप इस आइकन पे क्लिक कर दोगे तो ये आपको दोबारा नॉर्मल मोड में आ जाएगा। और इन दिस केस अगर आप कोई एप्लीकेशन विंडो ओपन करोगे तो वो इसके टॉप के ऊपर आ जाएगी, इसको बिहाइंड दी एप्लीकेशन विंडो प्लेस कर देगा। तो ऑलवेज ऑन टॉप के लिए एक आइकॉन, ये इसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के अंदर जैसे जैसे आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, तो व्यूअर्स आपकी यहाँ पे पैरेलल हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। इस हिस्ट्री को आप फर्दर जैसे जैसे आप डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हो, डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो, इस हिस्ट्री को एक्सटेंड किया जाता है। तो ये आप इसको यूज किया जा सकता है। हिस्ट्री को आप कॉल कर सकते हो, किसी भी एक्शन को अगर आपको रिक्वायर्ड हो दोबारा से आपने लोड करना है डिस्प्ले के अंदर, तो आप किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस मैं जैसे ही इस एक्शन को स्क्रीन के ऊपर लोड करना चाहूँ, इस कैलकुलेशन के रिजल्ट को, जैसे मैं क्लिक करूंगा इसको अपडेट कर देगा विद इट्स प्रॉपर कैलकुलेशन एक्सप्रेशन। तो ये आपको यहाँ पे एक ये है। इसके अलावा इसमें मेमोरी की आपके पास अवेलेबिलिटी होती है। ये जिस तरह आपके सिंपल आपके फिजिकल कैलकुलेटर में होती है, तो ये भी आपके पास एक फीचर है। फॉर इंस्टेंस अगर आपको कोई कैलकुलेशन को फ्यूचर में रिक्वायर्ड है तो आप इसको मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। जैसे ये कि आपके पास एक लॉन्ग नंबर है और अगर इसको आप मेमोरी में स्टोर करना चाहो, तो ये हमारे पास ये बटन्स अवेलेबल हैं मेमोरी स्टोर का। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये मेमोरी के अंदर इस वैल्यू को रख दिया गया। और अगर आप इसके डिस्प्ले को क्लियर भी कर दें और फर्दर कोई एक्शन आप कर रहे हो, आप किसी नंबर का आप स्क्वायर मालूम करना चाहो, या मालूम कर सकते हो, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना चाहो वो आप कर सकते हो। फिर आपके पास अगर कोई नंबर है, इसको आप इसका इन्वर्स करना चाहें, ये आप कर सकते हो। फिर इसके अलावा अगर आपको रिक्वायर्ड हो कि आपने परसेंटेज मालूम करनी है, फॉर इंस्टेंस आपने 400 का आपने मालूम करना है कि 10% कितना होता है, तो आप यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई 10 और साथ में परसेंटेज के आप बटन पे क्लिक कर दें, तो ये आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट इक्वल टू प्रेस करते ही आपको विजिबल हो गया। और अगर आपको रिक्वायर्ड हो जाए इस 40 को
आपने मेमोरी में ऑलरेडी जो स्टोर वैल्यू है उसमें ऐड करवाना है, तो आपको यहाँ पे इसको देख सकते हो, मेमोरी पे क्लिक करते ही ये मेमोरी का आपके पास ऑप्शन, आपने लास्ट टाइम जो आपने अपनी वैल्यू को स्टोर करवाया था स्टिल यहाँ पे अवेलेबल है। और इसमें अगर आपने ऐड करना हो, करंट जो आपका डिस्प्ले में 40 है इसमें ऐड करना हो 7.79 में, तो आप बस जस्ट एम प्लस पे क्लिक करते, एम प्लस पे क्लिक करते मेमोरी में ऑलरेडी जो वैल्यू स्टोर है उसमें ऐड कर दिया जाता है। और मेमोरी में अगर आपको फ्यूचर में नहीं रिक्वायर्ड वैल्यू तो इसको यहां से क्लियर किया जा सकता है। जैसे आप क्लियर कर दोगे तो ये मेमोरी के बटन रिकॉल करने का भी ऑफ हो गया और मेमोरी क्लियर का भी ये आपको यहाँ पे ऑफ कर दिया। ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है। स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के अलावा आपके पास रिवर्स साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, एक और स्पेशल काइंड ऑफ विद मोर बटन्स, ये आपको अवेलेबल हो जाता है। और इसमें आप कोई कैलकुलेशन अगर आपको करनी हो, पाई की वैल्यू के थ्रू आपने कैलकुलेट करना हो, लॉग की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी हो, फैक्टोरियल वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी हो, तो ये आपको सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। और 10 रेज़ टू पावर x की वैल्यू मालूम करनी हो, फॉर इंस्टेंस आपने यहाँ पे जो है वो 2 की पावर 10, 2 की पावर आपने 10 यहाँ पे अगर आपने परफॉर्म करना है 2 की पावर 10, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। जस्ट आप वैल्यू टाइप करो, पावर वैल्यू टाइप करो, तो ये आपको यहाँ पे रिजल्ट शो कर देता है। तो ये सिंपल सी एक वेरिएशन है। अगर आपने किसी नंबर का मॉड कैलकुलेट करना हो, 9 mod 3 या 9 mod 2, ये आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करके दे देता है। 2 4 को 8 और डिवाइड और रिमाइंडर इज 2, तो ये आपको दिखा देता है। इसके अलावा आपके पास इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आप इसको यूज कर सकते हो। डिफरेंट लाइनअप है फंक्शंस की, इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। रेडियन और डिग्री मिनट सेकंड्स में, डिग्रीज में कन्वर्जन, एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जन, ये आपके पास है। इसके अलावा आप साइंटिफिक के साथ आपके पास इसमें ग्राफिक्स के नाम से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको आप यूज कर सकते हो। ये लेटेस्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 10 के अंदर, ये रिसेंट टाइम में ऐड की गई। और ये ग्राफिक की आपकी यूटिलिटी उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए जो किसी इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पे बनाना चाहें, तो आप फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पे मैं ग्राफ कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूं, इक्वेशन है फाई y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, जैसे आप टाइप करके एंटर करते हैं तो ये आपको उसके जो ग्राफ के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट्स के बेस के ऊपर x एक्सिस y एक्सिस की प्लेसमेंट जो है इस इक्वेशन की y इज इक्वल टू एक्स उसने यहाँ पे कर दिया। इसके अलावा मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप अगर यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन बिल्ड करते हैं, फॉर इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं विद साइन ऑफ एक सिंपल इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ इसको अप्लाई करते हैं, तो ये देखिएगा आपको एक जनरेट कर दी उस इक्वेशन का ग्राफ के ऊपर, उसकी प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। इसको अगर आप जूम इन करना चाहो, जूम आउट करना चाहो, इन बटन्स के थ्रू ये भी किया जा सकता है। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है व्यूअर्स कि आप इससे रेलेवेंट मजीद अगर सेटिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहो तो ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास 3 डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज ए बी सी आपने जैसे एक इक्वेशन में आपने प्लेस किया, इसकी वैल्यूज को अगर आप चेंज करना चाहो तो ये स्लाइडर है, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिएगा ये आपकी वेव्स की एम्पलीट्यूड को यहाँ से कंट्रोल कर रहा है, और अगर इसको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है इक्वेशन के मुताबिक, ये आपको यहाँ पे इसकी मूवमेंट आपकी वर्टिकली ये आपको दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप इसको फर्दर इसकी थर्ड वैल्यू को अगर आप वैल्यू को आप चेक करना चाहो, इसको मूवमेंट को कंट्रोल करना चाहो, तो यहां से इसकी वेरिएशन आप यहां पे देख सकते हो। तो ग्राफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर फीचर होती है, लेटेस्ट ये आपको रिसेंट टाइम में इसने अवेलेबल की है विंडोज 10 के अंदर। तो आप इसको यूज करते हुए अपने ग्राफ्स वगैरह प्रोजेक्ट करने वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर इसके वैल्यूज को आप मालूम करना चाहो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये आप इसको ट्रेस भी किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इसको शेयर करना चाहो,
इसका प्रिंट देना चाहो, आप इसको किसी के साथ मेल के ऊपर शेयर करना चाहो, तो आप जस्ट इस पे क्लिक करके आप इसको शेयर भी कर सकते हैं उस अकाउंट के ऊपर जहां पे आप इसको सेंड करना चाहो। तो ये, इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्राफ की ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, और ग्राफ की ऑप्शन में अगर आपने लाइन की थिकनेस बढ़ानी है या इसके ऊपर फर्दर इसकी कन्वर्जन आपको रिक्वायर्ड है, आप रेडियन में, ग्रेडियंस में, तो ये भी आप यहाँ पे यूनिट्स की वैल्यू चेंज करके इसको अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक हमारे पास ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स के अलावा व्यूअर्स हमारे पास इसमें जो इम्पोर्टेंट है प्रोग्रामर्स, और प्रोग्रामर उन तमाम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट नंबर सिस्टम में वर्क कर रहे हो। तो अगर आप चाह रहे हो कि इसकी कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, फॉर इंस्टेंस आपको कन्वर्जन रिक्वायर्ड है 255, एक डेसिमल नंबर है, और इसकी इक्विवेलेंट वैल्यूज आपको हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम में और बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको यहाँ पे विजिबल हो चुकी। तो इस तरह आप प्रोग्रामर कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो। इसमें फर्दर आपके पास ऑपरेशन, एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव और का कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप इसको अगर प्रोग्रामर आप इसका वर्जन यूज करना चाहो तो ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा जिस तरह आपसे शेयर किया गया कि इसमें कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, और इसमें सबसे पहले कन्वर्टर से ऊपर एक और ऑप्शन है डेट कैलकुलेशन की। जब कभी आपको 2 डेट्स का आपको रिक्वायर्ड हो कि आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना हो तो आपको किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन 2 डेट्स आपकी 29 अप्रैल से आप मालूम करना चाहो कि जो आपका मंथ है दिसंबर में 31 दिसंबर, तो ये आपको रिमेनिंग डेज बता रहा है। 8 मंथ 2 डेज, आपको टोटल नंबर ऑफ डेज 246 रिमेनिंग डेज आपके यहाँ पे आपको दिखा देता है। इसके अलावा आप अगर बिटवीन के अलावा आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन भी है, और इसमें आप मालूम करना चाहो कि 29 अप्रैल 2020 जो आज की डेट है, यहां से आप मालूम करना चाहो कि आफ्टर 5 years 10 months 12 days क्या डेट होगी। तो ये आपको बता रहा है 12 मार्च 2027। तो ये आपको डिफरेंस कैलकुलेट कर देता है। ऐड करने से आपको नेक्स्ट जो उसकी वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस पैरामीटर वो आपको शो कर देगा। फिर इसमें सब्ट्रैक्ट की वैल्यू भी आप यूज कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्ट करने से आपको बता देता है कि इन 2 डेट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है वो 17 और यहाँ पे जो डिफरेंस आपको यहाँ पे शो कर देगा, और ये डिफरेंस आपको यहाँ पे उसने दिखा दिया। और आप इसका सब्ट्रैक्शन एलिमेंट है वो दे सकते हो, जो आप यहाँ पे सेट करोगे अकॉर्डिंग टू दीज वैल्यूज, वो आपको वैल्यूज के मुताबिक आपको यहाँ पे इसकी सब्ट्रैक्शन करके 2 डेट्स के दरमियान की सब्ट्रैक्शन करके एक डेट आपको यहाँ पे विजिबल कर दी। तो डेट कैलकुलेशन के अलावा इसमें आपके पास कन्वर्टर्स हैं, और इसमें इंटरनेट के ऊपर आपकी कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। इसमें आपको फायदा यह है कि आप जो फॉरेक्स रेट हैं आज की डेट के, करंट डेट के, आपको यहाँ पे बॉटम के ऊपर विजिबल होंगे। $1 153.45 पाकिस्तानी रुपीस अपडेटेड ऑन दिस डेट आपको शो कर रहा है। और जैसे जैसे आप इसकी वैल्यूज को चेंज करते हो, फॉर इंस्टेंस आपको $500 के ऊपर आपको नंबर ऑफ रुपीस में अमाउंट कितनी बनती है वो आपको शो कर देगा। अगर आप इसको किसी और करेंसी में, ओमान रियाल में अगर आप कन्वर्ट करके देखना चाहो तो $500 के अगेंस्ट आपका ओमानी रियाल जो है वो 192 आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो जिस भी करेंसी में आपको रिक्वायर्ड है कन्वर्जन, आप इस पे जस्ट क्लिक कर दें, आपको उसकी रिस्पेक्टिव करेंसी की वैल्यू यहाँ पे आपको शो कर देता है। तो एक अच्छी फीचर है। और इस पे इंटरनेट के ऊपर अगर आप अपडेट रेट्स लेना चाहो, जैसा आप इस बटन पे क्लिक करते हो आपको रिफ्रेश कर देगा, करंट वैल्यू को शो कर देगा और उसकी रिस्पेक्टिव करेंसी जो कंट्री आपने सेलेक्ट किया है वो। करेंसी के अलावा इसमें वॉल्यूम कैलकुलेशंस, ये कन्वर्टर अवेलेबल है। अगर आप ये मालूम करना चाहो कि 1 टीस्पून के अंदर कितने मिलीलीटर्स होते हैं वो आपको बता देगा। 1 टीस्पून के अंदर कितने क्यूबिक मीटर्स होते हैं वो बता देगा। कितने टेबल स्पून होते हैं वो आपको यहाँ पे बता देगा। जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहते हो 15 टेबल स्पून के अंदर जो आपके टी स्पून के अंदर टेबल स्पून कितने, वो आपको उसकी एग्जैक्ट कन्वर्जन ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है। फर्दर डिटेल वर्जन आपको इसकी बॉटम लिस्ट यहाँ पे पॉपुलेट कर देता है। तो एक अच्छी ऑप्शन है वॉल्यूम
कन्वर्जन की आप ये आप देख सकते हो। इसके अलावा हमारे पास वॉल्यूम के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट लेंथ कन्वर्जन अगर आपको रिक्वायर्ड हो, आप दो डिस्टेंस जो दो डिफरेंट लेंथ्स को अगर आप मालूम करना चाहो आप किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मैं यहाँ पे मालूम करना चाह रहा हूँ कि 12 इंचेस के अंदर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो ये आपको ये दिखा दिया। कभी आपको कैलकुलेशन रिक्वायर्ड हो, अकाउंट्स के किसी पर्सन में कोई रिक्वायर्ड हो, आप हो कोई जॉब परफॉर्म करे, वहां पे आपको इस तरह की कोई कन्वर्जन रिक्वायर्ड हो, तो आप इस कैलकुलेटर की इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे आपको 12 इंचेस एक सिंपल सा आपको कैलकुलेशन है, आपको एग्जैक्टली इसका 1 फीट यहाँ पे उसने डिस्प्ले कर दिया। लेंथ के अलावा इसमें वेट वाइज आप मालूम कर सकते हो। आप मालूम करना चाह रहे हो कि 1 पाउंड वेट के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं वो आपको दिखा दिया, कितने ग्राम्स होते हैं वो आपको दिखा दिया, कितनी कैरेट की वैल्यू होती है वो आप मालूम करना चाहो, और ऑनसेस में आप मालूम करना चाहो, और ये सारी आपके पास जो रिस्पेक्टिव आप ऑन करोगे उसके मुताबिक इसको कन्वर्ट कर देगा वेट एंड मास। वेट एंड मास के अलावा टेम्परेचर, टेम्परेचर में आपके पास 3 डिफरेंट आपके जो टेम्परेचर की वैल्यूज यूनिट्स होते हैं। एक आपका फ़ारेनहाइट कहलाता है, एक सेल्सियस कहलाता है, एक केल्विन होता है। तो आप अगर यहाँ पे मालूम करना चाहो कि जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 के अंदर आपके इक्विवेलेंट होती है 0 सेल्सियस, ये जिस तरह कि हमें फिजिक्स के फार्मूले के मुताबिक पता भी है कि आपका प्रॉपर एक फार्मूला होता है जिसके मुताबिक ये कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो जैसे जैसे आप वैल्यूज को चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल आपको सेल्सियस में चाहिए तो 32 सेल्सियस के ऊपर आपकी जो वैल्यू फ़ारेनहाइट में कितनी बनती है वो आपकी बनती है जी 89.6। और अगर आप इसको केल्विन स्केल पे देखना चाहो, केल्विन स्केल पे भी देखा जा सकता है, और ये बॉटम के ऊपर उसके रिस्पेक्टिव फ़ारेनहाइट में भी आपको वैल्यू शो हो रहा है। टेम्परेचर के अलावा इसमें एनर्जी, एनर्जी में आप मालूम करना चाह रहे हो कि जाउल्स में आपकी वैल्यू जो है वो 455 है, उसकी फूड कैलोरीज कितनी बनती हैं वो आप मालूम कर सकते हो। फिर इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कितने होते हैं, थर्मल कैलोरीज कितनी होती हैं, और ये सारी की सारी इसके इक्विवेलेंट आपके पास वैल्यूज यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको शो कर देता है। एनर्जी के अलावा आप यहाँ पे अगर देखो तो हमारे पास अदर कन्वर्टर्स भी हैं, एरिया कन्वर्टर भी है। आप मालूम करना चाह रहे हो कि 400 स्क्वायर फीट के अंदर जो वैल्यू जो है वो आपकी स्क्वायर इंचेस या स्क्वायर यार्ड कितने बनते हैं, तो जैसे आप क्लिक किया तो आपको स्क्वायर यार्ड यूनिट में इसको कन्वर्ट करके 400 स्क्वायर फीट को कन्वर्ट करके दिखा दिया। स्क्वायर माइल कितने बनते हैं तो ये आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो एरिया वाइज आपको कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा व्यूअर्स इसमें स्पीड, टाइम, पावर, ये सारे यहाँ पे कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं। इसको आप अपनी जरूरत के मुताबिक आप इसको मालूम करना चाहो रिस्पेक्टिव उसकी वैल्यू यूनिट में चेंज करके, तो 1 माइल पर आवर में कितने किलोमीटर पर आवर होते हैं, या आप उसमें नॉट्स में वैल्यू मालूम करना चाहो तो ये आपको स्पीड के ऊपर मिल गया। फिर स्पीड के अलावा आप इसमें टाइम वाइज मालूम करना चाहो कि अगर मेरे 1 आवर में जो मिनट्स होते हैं वो 60 होते हैं, और इसके अलावा आप अगर मालूम करना चाहो माइक्रो सेकंड्स कितने होते हैं वो माइक्रो सेकंड आपको दिखा दिया। इसके अलावा अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं ईयर्स वाइज देखना चाहूं, ईयर में 1 ईयर के अंदर माइक्रो सेकंड्स कितने होती है ये डिटेल आपको कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे इसका वर्जन शो कर दिया। 1 ईयर के अंदर कितने आवर्स होते हैं तो ये आपको 8766 आवर्स होते हैं 1 ईयर के अंदर। तो ये टाइम की कन्वर्जन आपके पास अवेलेबल हो गई। फिर आप पावर वाइज भी कन्वर्जन कर सकते हैं। आप यहाँ पे मालूम करना चाहो कि 1 किलोवाट जो आपका है वो कितने हॉर्स पावर के मुताबिक आपकी कन्वर्जन क्या है ये आपको यहाँ पे शो कर दी। पावर की कन्वर्जन है, फिर प्रेशर की कन्वर्जन है। तो प्रेशर कन्वर्जन में आपको एटमॉस्फेयर प्रेशर आपका अगर 478 है तो ये आपको यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट जो आपकी कन्वर्जन बार्स में कितनी होगी और किलो पास्कल्स कितने होते हैं, पास्कल्स में कितनी होगी, ये आपको वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा देता है। प्रेशर के अलावा यहाँ पे आप स्टूडेंट फिजिक्स के हो, आप स्टूडेंट केमिस्ट्री के हो, आप मैथ के हो स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और एंगल्स में अगर आपको कन्वर्जन रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे जिस तरह 45 डिग्री के ऊपर रेडियंस में कन्वर्जन क्या बनती है तो वो आपको शो कर रहा है। इसके अलावा रेडियंस में कन्वर्जन क्या बनती है वो आपको शो कर देता है। तो एंगल की कन्वर्जन उसके रिस्पेक्टिव यूनिट के अंदर ये आपको यहाँ पे दिखा देता है। तो ये जी आपका सिंपल कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर में एक और छोटा सा इसका हम अगर यूज करना चाहें, नोटपैड एक आपके पास एप्लीकेशन, इसमें अगर आपने कोई इक्वेशन राइट डाउन की
और इस इक्वेशन की बेस के ऊपर आपको इसका रिजल्ट यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है। तो आप इस एक्सप्रेशन को बिल्ड करने के बाद इक्वल टू प्लेस कर दो, और इसका अगर आपको रिजल्ट मालूम करना है तो आप जस्ट इस एक्सप्रेशन को सिलेक्ट कर लो, कॉपी कर लें, और अपने कैलकुलेटर स्टैंडर्ड में जाके इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये आपकी उस फुल एक्सप्रेशन को इक्वल टू के साथ जो आपको कॉपी करनी होगी ये आपको यहाँ पे अवेलेबल कर देता है। और इसको अगर आप यहाँ से वापस उसमें पेस्ट करना चाहो तो यहाँ पे आप कॉपी करके उस एप्लीकेशन में जहां पे आपने एक्सप्रेशन बिल्ड की थी वहां पे जाके आप इसको पेस्ट भी किया जा सकता है। तो ये थी हमारा एक एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैलकुलेटर्स आपके पास अवेलेबल है। आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आपका ताल्लुक हो, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको इस कैलकुलेटर में इन कन्वर्टर्स की भी जरूरत पड़ सकती है, तो आप इसे अपनी रूटीन में इस एप्लीकेशन को, कैलकुलेटर को आप जरूर यूज कीजिएगा। और इस जो आपकी स्मॉल काइंड ऑफ जो मैंने डेमो दिया है इसका इंशाल्लाह आपको बेहतर इसकी इंप्लीमेंटेशन समझ आ चुकी होगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।